यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, कल हमने कॉन्सोनेंट एस के बारे में पढ़ा था। तो एस और उसकी हैवी साउंड जी, उसके बारे में। तो आज तक हम एस के लिए जो है वो स्ट्रोक इस्तेमाल करते रहे हैं, जी के लिए भी स्ट्रोक इस्तेमाल करते थे। आज के बाद या आज इन असूलों के बाद हम आर को जो है एक छोटे दायरे से जाहिर करेंगे। आर को एक छोटे दायरे से जाहिर करेंगे। तो उसके लिए पहले हमने पढ़ा था कि आज ये कॉन्सोनेंट एस जो है, एस जहां पे एस की आवाज आएगी वहां पे एस के लिए छोटा दायरा लगाएंगे। और ये एस की आवाज जो है किसी भी लफ्ज के शुरू में, दरमियान में और आखिर में आएगी। शुरू में, दरमियान में और आखिर में आएगी, यानी सिर्फ 3 जगह पे एस की आवाज आएगी, चौथी कोई भी जगह नहीं होगी जहां पे एस की आवाज आएगी। तो लिहाजा किसी लफ्ज के शुरू में, दरमियान में, आखिर में एस की आवाज पर सर्कल एस लगाते हैं। और इस सर्कल एस के लगाने का जो कुलिया है या तरीकेकार है, ये 3 किस्म की स्ट्रोक के साथ अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कर्व स्ट्रोक के साथ सर्कल एस को अंदर की जानिब लगाएंगे। ये हमने सीखा कि कर्व स्ट्रोक के साथ सर्कल एस को अंदर की जानिब लगाएंगे, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी सेव, सीम और स्नो वगैरह की। दरमियान में बताया था मैंने टेस्ट, आर्टिस्टिक वगैरह या रस्सी। उसके बाद जो था वो क्या कहते हैं, अपना आखिर में सर्कल एस को फेस, फेस, लेस और मिस वगैरह, ये एग्जाम्पलें थी सर्कल एस के आने की। उसके बाद हमने सीधी स्ट्रोक के साथ सर्कल एस को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की मुखालिफ सिमत में दाएं जानब लगाते हैं, एंटी क्लॉक। उसके लिए हमने सिट, साइड, सेड वगैरह की एग्जाम्पलें देखी, वो हमने लगाई। और तीसरा असूल हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, यानी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक यानी ऊपर की कशिश वाली सीधी स्ट्रोक के साथ सर्कल एस को ऊपर की जानिब लगाएंगे, जैसे केस, बॉक्स और रेस, वेस, हाउस वगैरह, ये हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद था कि शॉर्ट फॉर्म के मोशन के साथ सर्कल एस को लगाते हैं, और शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी सर्कल एस को अस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फार अस, टेक अस वगैरह। तो आज में है कि 2 सीधी स्ट्रोक के दरमियान में सर्कल एस को जाविया के बाहर की जानिब लगाते हैं। जब 2 सीधी स्ट्रोक को मिलाया जाए और उसके दरमियान में सर्कल एस आ जाए, तो उसका तरीकेकार है कि जाविया के बाहर की जानिब, अपोजिट साइड ऑफ दी ये राइट स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक्स अपोजिट साइड पे ये लगाना है, बाहर वाली साइड पे, ये जाविया के बाहर की जानिब। जैसे डेस्क अपोजिट, ये आउटसाइड पे लगा दिया सर्कल। रस्सी, ये 2 सीधी स्ट्रोक के आखिर पे, आउटसाइड पे, ये हमने सर्कल एस लगा दिया। आगे है चंद हरूफ के शुरू में सर्कल एस की बजाय, सर्कल एस की बजाय जी के लिए मुकम्मल स्ट्रोक लिखते हैं। अब चंद हरूफ के शुरू में जो है, उस सूरत में यहाँ पे एग्जेम्पशन है कि हम सर्कल एस की बजाय जी के लिए मुकम्मल स्ट्रोक लिखेंगे। यहाँ हम सर्कल एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं स्ट्रोक में। बाकी सब जी के लिए भी हम सर्कल एस का इजाफा करते हैं। तो जैसे जीरो, जीरो के लिए, जील के लिए, जींद के लिए जी की स्ट्रोक को लिखा गया, जी की स्ट्रोक को लिखा गया। ये थोड़ी सी पतली हो गई थी, जीरो। अब नंबर 3, आर को सर्कल एस की मोशन से, आर को
सर्कल एस की मोशन से अपवर्ड लिखा जाता है। तो यानी जैसे सर्कल एस की मोशन होगी वैसे आपको अपवर्ड लिखा जाता है। जैसे आंसर, ये सर्कल एस की मोशन है, आर को अपवर्ड लिखा, आंसर ऑफिसर, ये तो वैसे तो आर को लिखने के असूलों में हमने पढ़ा था किसी लफ्ज के आखिर में आर को अपवर्ड लिखेंगे, मगर यहां सर्कल एस के साथ ये एग्जेम्पशन होगी। अगर सर्कल एस के बाद आर आए तो उसको फिर आर की मोशन से हम लिखेंगे अपवर्ड, आर की मोशन से। जो सर्कल एस की मोशन होगी तो उस वक्त में फिर हम आर को अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसे भी आएगा सर्कल एस की मोशन से आर को लिखेंगे। आमतौर पे आर को अपवर्ड ही लिखा जाता है। एल की स्ट्रोक को सर्कल एस की मोशन से अपवर्ड या डाउनवर्ड लिखा जाता है। एल को या एल की स्ट्रोक को सर्कल एस की मोशन से, सर्कल एस की मोशन से डाउनवर्ड या अपवर्ड लिखा जाता है। तो उसके लिए एग्जांपल है लेसन, एल को डाउनवर्ड लिखा गया लेसन, फिर सर्कल एस की मोशन भी ऐसे थी। कैंसल में एल को डाउनवर्ड लिखा गया मगर उसकी मोशन जो है डाउनवर्ड की तरफ आ रही थी यहां पे, मगर मसल में देखें सर्कल एस की मोशन से एल को अपवर्ड लिखा गया। यहाँ पे सर्कल एस की मोशन जो है वो अपवर्ड की तरफ थी, यहाँ पे हमने एल को अपवर्ड लिखा, पहली दोनों एग्जाम्पलों में डाउनवर्ड लिखा। ठीक है, तो अजीज तलबा ये आज हमने एस को लिखने के बारे में सीख गए, इनसे अल्फाज बनाए हमने एस के लिए, और इस सिलसिले में जो एक्सरसाइज थी वो 29 और 30 ये आप करके आएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, एनी क्वेश्चन? नो? ठीक।